अगर आप पीसीएमबी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो सिर्फ एक गाइड नहीं, एक मोटिवेशन डोज भी है। मैं खुद भी पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ और मैं जानती हूँ कितना प्रेशर, कन्फ्यूज़न और वर्कलोड होता है। बोर्ड्स, नीट, जेईई सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी फुल स्ट्रैटेजी, स्मार्ट टाइम टेबल, टिप्स, मोटिवेशन। पीसीएमबी से रिलेटेड जो भी वीडियो मेरे चैनल में उनकी लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट हैं, यानी डबल प्रेशर है। पर इसका ये मतलब ये भी है कि हमारे पास डबल ऑप्शन भी है। नीट का रास्ता भी खुला है, जेईई का भी। लोग बोलते हैं कंफ्यूजिंग है, पर मैं बोलती हूँ एम्पावरिंग है। तुम्हारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर सब बनने का चांस है। तो चैलेंज तो है, लेकिन रिवार्ड भी तो बड़ा है। अब तुम अपना सबसे पहले सिलेबस को स्मार्टली प्लान करो। इसकी एक अलग सी वीडियो आ जाएगी, पर मैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ। अगर तुम क्लास 11th में हो तो अगस्त तक 11th का सिलेबस फिनिश कर दो। 12th में हो तो अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नवंबर से रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट शुरू करो। ठीक, सबसे पहले तुम सिलेबस को फिनिश करोगे, देन रिवीजन। हर सब्जेक्ट के तुम्हें एक शॉर्ट समरी पेज बनाओ। बायोलॉजी के डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, फिजिक्स की फार्मूला शीट बनाओ, मैथ्स की ट्रिक अलग नोटबुक में लिखो, ताकि तुम्हें सिलेबस इजी लगे, तुम्हें चीज़ें इजी लगे, तुम इजी तरह सब चीज़ को याद कर सको। अच्छा, पीसीएमबी स्टूडेंट जो होता है उसका जो रूटीन वो फोकस भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। तो मैं आपको एक सैम्पल रूटीन बता रही हूँ कि स्कूल जाने से पहले आपको 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है, रिवीजन करना है एनसीईआरटी और डायग्राम का। अब मैं आफ्टर स्कूल का बताती हूँ। मेनली आप 4 बजे पढ़ने को बैठे तो 4 से 5 आपको केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक किसी की भी। 5 से 6 आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, आर डी शर्मा, पीवाईक्यूज या जो भी बुक तुम यूज़ कर रहे हो उससे। 6 से 6:30 तुम्हें ब्रेक लेना है। 2 घंटे पढ़ के देन 1.5 घंटे का तुम्हें ब्रेक लेना है। 6:30 से 7:30 तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, फिर एससी वर्मा तुम्हें सॉल्व करनी है। 8 से 8:30 तुम्हें बायो के डायग्राम और शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं। 9 बजे तुम्हें जितना तुमने पढ़ा पूरा उस दिन उसका एक 30 मिनट का रिवीजन लेना है, ताकि तुम्हें समझ में आए तुम्हें चीज़ें याद भी हैं कि नहीं। अच्छा, वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में तुम्हें सारे सिलेबस का रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, मिस्टेक एनालाइज करनी है, वीक टॉपिक की लिस्ट बनानी है, वीक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं तुम्हें 10 टिप बताती हूँ जो बहुत ही स्मार्ट टिप हैं और टॉप 10 स्मार्ट टिप्स हैं। पहला, एनसीईआरटी बेस है फॉर ऑल सब्जेक्ट, पर स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। सेकेंड, फ्लैश कार्ड बनाओ, स्पेशली बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। थर्ड, हर चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट रेडी रखो। फोर्थ, वीकली एक मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, नीट के लिए बायो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, जेईई के लिए मैथ्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। फिफ्थ, पीवाईक्यूज एक सक्सेस की है, 5 साल के तो पेपर तुम्हें मिनिमम करने ही करने हैं पीवाईक्यूज में। सिक्स, जो भी टफ सब्जेक्ट है उसे एक लाइट सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके डेली पढ़ो। 7, अपने नोट्स रिवाइज करो। कब रिवाइज करना है? 1 वीक में रिवाइज करना है, 1 मंथ में रिवाइज करना है और टेस्ट के जस्ट पहले रिवाइज करना है। 8, ये ऑप्शनल है पर तुम पोमोडोरो टेक्निक लगा सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक का मीन्स है कि तुम्हें 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ये टिप अच्छी है, पर तुम शुरू में तुम्हारा फोकस नहीं बने जब भी तुम इस टिप को ट्राई करना। बाकी तुम लॉन्ग टर्म के लिए इस टिप को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज तुम अगर 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। 9, हर संडे को अपना प्रोग्रेस और ट्रैक करो, प्लान अपडेट करो। लास्ट एंड द 10th टिप, अपना इन्वायरमेंट प्रोडक्टिव बनाओ, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, जो तुम्हारा गोल है उसे पेपर में लिख के वॉल पे चिपका दो। एक और टिप, जब भी तुम एक चैप्टर को पढ़ो तो उसे 3 एंगल से पढ़ो। नीट प्लस जेईई प्लस बोर्ड के लिए तुम उस चैप्टर की डिफिनेशन, डायग्राम और थ्योरी पॉइंट्स पढ़ो। नीट के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। जेईई के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ट्रिकी न्यूमेरिकल्स और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो,
तो तुम बोर्ड के लिए उसकी बेसिक डिफिनेशन पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। नीट के लिए तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो और एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करो। जे के लिए तुम टफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो और लिमिटिंग रीजन, कॉन्सेप्चुअल टाइप, ये सब पढ़ो। इस अप्रोच से तुम्हारा एक टॉपिक 3 एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे, जो तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देंगे। ओके, सो कई बार तुम्हें लगेगा कि मैं ड्रॉप कर दूँ, ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन तुम उस टाइम पे एक बात याद रखना है कि पीसीएमबी लेना कोई ऑर्डिनरी डिसीजन नहीं होता है। तुम एक्स्ट्रा स्मार्ट हो, एक्स्ट्रा कैपेबल हो, हर दिन एक क्वेश्चन बनने की कोशिश करो, तुम्हारे एफर्ट्स के रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अपने को किसी से कंपेयर मत करो, किसी से नहीं। रोज़ अपने से पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, अगर तुम्हें उसका रिजल्ट मिल रहा है तो तुम ग्रो कर रहे हो। ओके, सो द आउटरो ऑफ दिस वीडियो इज़ फाइनली, तुम पीसीएमबी स्टूडेंट हो तो तुम्हारा पाथ भी टफ है, लेकिन डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लाइक करो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, कमेंट में लिखो आई एम अ प्राउड पीसीएमबी स्टूडेंट, और शेयर करो उन सब के साथ जो इस जर्नी में तुम्हारे साथ है। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स क्रैक इट।